जब हम स्किन की खूबसूरती की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का रोल होता है। अक्सर लोग इसके लिए बहुत महंगी सारी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव स्किन केयर बाय किया जाता है। और अब तो स्किन केयर जो है दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड, और जिसमें कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव माने जाते हैं, और लोग इस पे हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करते हैं कि वो अपनी स्किन केयर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि स्किन केयर को आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भी बेहतर कर सकते हैं, और सदियों से लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को फॉर स्किन केयर यूज़ करते भी आए हैं। वही नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको नेचर मुफ्त में दे रही है, और वही नेचुरल इंग्रेडिएंट आप एक पैकेज्ड बॉटल में हज़ारों में समटाइम्स लाखों में खरीद रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि आप स्किन केयर को अगर आप लेस एक्सपेंसिव वे में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो विटामिन ई का हमेशा जिक्र किया जाता है। विटामिन ई सदियों से स्किन केयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो लोग इसको क्रीम्स में या मॉइस्चराइजर्स में ढूंढ रहे होते हैं तो अल्फा टोकोफेरोल ये इस नाम से मुख्तलिफ क्रीम्स और विटामिन्स में मुख्तलिफ क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स में पाई जाती है विटामिन ई। सो अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल अपनी स्किन के लिए एक्टिवली खुद से शुरू कर दें और इसको इन अ चीपर वे शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में आप बहुत सारा जो आपका फाइनेंशियल लॉस है उससे भी बच जाएंगे, और आपका जो स्किन केयर का जो रिजल्ट है वो भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें कि विटामिन ई करता क्या है स्किन के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये आपकी स्किन को सूरज के मुज़िर असरात से महफूज रखता है। जब सूरज की यूवी शुआएं जो हैं, यूवी रेज आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो ये आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब वो स्किन ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसके ऊपर सनबर्न आ जाता है, स्पॉट्स आ जाते हैं, फ्रैकल्स आ जाते हैं। उसके अलावा यही सूरज की शुआएं जो हैं जो आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज करती हैं, तो ये कुछ ऐसे रेडिकल्स को रिलीज करती हैं जो रेडिकल्स आपकी स्किन को मजीद नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो ये सनस्क्रीन्स में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, और सनस्क्रीन्स में विटामिन सी या विटामिन ई का एक कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह विटामिन ई जो है ये एक बहुत ही मशहूर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश। जब आपकी स्किन किसी भी वजह से डेड होना शुरू हो जाए, या आपकी स्किन के सेल्स डेड होना शुरू हो जाए, या आपकी स्किन को रीजनरेशन की ज़रूरत होती है, या आपकी स्किन में आपको कोई बूस्ट चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो बेहतर लगे पहले से, जैसे बढ़ती उम्र के साथ जो स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा असर आना शुरू होता है बढ़ती उम्र का। तो जब आपको स्किन की रीजनरेशन की आप बात करते हैं तो उसमें आप हमेशा अपनी स्किन केयर की रूटीन में विटामिन ई को ऐड करते हैं। ये विटामिन ई आपकी स्किन को रीजनरेट करता है। अगर आपकी स्किन पे कोई स्कार्स हैं तो उनको हील करने की कोशिश करता है, और अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, बहुत सारे पैसे आपके बच जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका नेचुरल वे में इसका असर जो है वो सामने आता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप में ये ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग करते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल। तो अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये एक कैप्सूल खाने के बाद ले सकते हैं, और डॉक्टर के मशवरे के बाद। लेकिन अगर आप इसी कैप्सूल को टॉपिकली यानी स्किन पे अप्लाई करें तो इसका जो असर है वो कई गुना, अगर मैं कह दूं कि 100 गुना बढ़ जाता है तो वो गलत नहीं होगा। तो आपने करना क्या है कि आपको रेगुलरली मार्केट में जो अवेलेबल विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं वो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ ब्रांड्स के नामों से आते हैं, वो आप ले लें। उस विटामिन ई के कैप्सूल को आप निकाल के उसको किसी शार्प पिन से उसके अंदर आप सुराख कर लें। सुराख करके जब आप उसमें से जो ऑयल निकलेगा दैट इज़ प्योर विटामिन ई, और ये वही ऑयल है जो आपको मुख्तलिफ आपके मॉइस्चराइजर्स में मिल रहा है, मुख्तलिफ क्रीम्स में मिल रहा है, मुख्तलिफ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में मिल रहा है, और बहुत एक्सपेंसिव वो स्किन केयर रेंज है। और स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया कि कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स लोग अब पाकिस्तान में मंगवाना शुरू हो गए हैं, तो वो आपको लाखों में भी समटाइम्स पड़ते हैं ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन अ चीपर वे और लेस एक्सपेंसिव वे, और उसमें आप अपनी स्किन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स को वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। करना आपने क्या है, आपने ये करना है कि विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, उसके अंदर आपने कोई पिन डाल के या कोई शार्प किसी चीज़ से आपने उसको थोड़ा सा निकाल लेना है विटामिन ई उसमें से। जब उसमें से सारा ऑयल निकल के आपके हाथ पे आ जाए तो दैट इज़
प्योर विटामिन ई। उस विटामिन ई को आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थिक है तो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको अपने मॉइस्चराइज़र में ऐड कर सकते हैं। कोई भी एवरीडे मॉइस्चराइज़र जो आपके ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हो, ज़रा सा उसका पी साइज अमाउंट लें, उसके साथ आप अपना विटामिन ई उसके अंदर मिक्स करें और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे। इसको कुछ और तरीकों से भी स्किन पे अप्लाई किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे मॉइस्चराइज़र के साथ ऐड करें। इसी तरह अगर आप घर पे हैं और फ्री हैं तो आप उसको दही के साथ भी मिक्स करके कुछ देर के लिए स्किन पे लगा सकते हैं। इसी तरह इसको हनी में भी मिक्स करके लगाया जा सकता है। इन मोर देन वन वे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसको अगर आप उसे लाइम या लेमन जूस के अंदर थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो ये आपका विटामिन सी और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि लेमन इज रिच इन विटामिन सी। सो मुख्तलिफ तरीके से यही ऑयल जो आप कैप्सूल से एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं वो आप अपने फेस पे टॉपिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फेस पे टॉपिकली इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप इसको ओवरनाइट यूज़ करें, यानी आप रात के वक्त इस्तेमाल करें। ये ऑयल आप दिन के वक्त फेस पे नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि ये बहुत थिक होता है। ये थिक लेयर जब आपकी स्किन पे लगती है तो आपके स्किन पे जब आप दिन में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, तो आपके फेस के ऊपर जो गर्द है वो जमना शुरू हो जाती है। और जब वो गर्द जमती है तो इसी विटामिन ई के लेयर के ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको बजाय इसके कि आप दिन के वक्त इस्तेमाल करें, आपने इसको रात के वक्त इस्तेमाल करना है। और रात के वक्त आप इसे ओवरनाइट लगा रहने दें, कुछ अर्सा आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। यू विल थैंक मी लेटर। और आप रेगुलरली जो भी विटामिन ई का प्रोडक्ट मार्केट से बाय कर रहे होंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करके इन विटामिन ई के कैप्सूल्स के एक्सट्रैक्ट्स पे आ जाएं और अपनी स्किन के ऊपर जो मैजिक होगा वो फिर आप देखेंगे। और आगे चूंकि शादियों का सीजन आ रहा है और लड़कियां बहुत ही आजकल कॉन्शियस होती हैं स्किन केयर के बारे में, तो आप ये स्किन केयर रिजीम में अपनी विटामिन ई को ऐड करके देखें।